बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आप सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा भाई, मैं 1 मिनट लेट हूँ, इससे पहले कि आपका तरफ से गिला आए मैं खुद ही मान जाता हूँ। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा, कहाँ 5-5 10-10 मिनट लेट होना और कहाँ पे सिर्फ 1 मिनट लेट होना। दैट्स एन इम्प्रूवमेंट, हैज़ टू बी एन इम्प्रूवमेंट। एनीवे, सुनाइए कैसी तबीयत है आप सब बहन भाइयों की? बिल्कुल ठीक है। टॉपिक हमारा आज का जो है वो द सेम वन। 3-4 टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, जिनमें से एक हमारा आज का है, यानी कि आई assert that atheism is an insult to human intellect। जो इंसान है उनके लिए ये इंसानी अकल और शऊर है, उसके लिए ये इंसल्ट है, तौहीन है, तज़हीक है जो एथियज्म है। इस पे हमने बेसिकली ये बात करनी है। बहुत ज़्यादा वक्त हम शुरू में नहीं लिया करते, जितना जल्दी मुमकिन होता है हम ओपन कर देते हैं प्लेटफॉर्म अपना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके बात कर सकें। दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू इन अ मिनट। सबसे पहले मैं कमेंट्स देख लूँ और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा भाई, जितने बहन भाइयों ने अस्सलाम वालेकुम कहा है, सबको वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। राइट, कोई कमेंट्स आपकी तरफ से अगर हो, कुछ आई डोंट नो, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे वो आए, उस पर डिस्कस किया जाए, तो हम ज़रूर करेंगे। बाकी अगेन आई कंटिन्यू टू से वालेकुम अस्सलाम, जितने भी बहन भाई हैं सबको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। न्यूरो एनालिसिस कहते हैं कि या इट इज इंसल्ट्स टू ह्यूमन इंटेलेक्ट। बाकी आपने बात नहीं बताई, आप किसे कह रहे हैं लेकिन अगर आपसे मुराद एथियज्म है तो भाई हम आपसे मुत्तफिक हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अम, ठीक है, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम। वाह वाह मिस्त्री, क्या बात है। राइट, अच्छा, सफरन टेरर पार्ट 2 के बारे में पूछ रहे हैं रज़ाक अहमद सिराजी। अ, ये अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है ये आउटसोर्स हो चुका है अली रज़ा खुर्रम साहब को, इस्लामिक अवेकनिंग जिनका प्लेटफॉर्म है। बहुत जल्द इंशाल्लाह इसका वो पार्ट 2 एंड फर्दर पार्ट्स जो हैं इसके, आप उनके चैनल पे देखेंगे। बैक एंड पे वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राइट, शाका कह रहे हैं कि नियांडरथॉल्स पे कोई सेशन करें। क्या कहें नियांडरथॉल्स को जी? सेशन के बारे में कुछ बताइए। व्हाट इज इट दैट आई हैव टू से? तो आपका क्वेश्चन है, अभी मैं लिंक ओपन कर रहा हूं, तो आप तशरीफ लाइए, आप उस पर बात भी कर सकते हैं हम। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदिल खान कह रहे हैं कि फैसल वड़ाइच साहब की इवोल्यूशन पे कुछ वीडियोस हैं, इन पे आप तबसरा चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने उनकी एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी है, शायद तीसरी या चौथी शायद उनकी वीडियो है सीरीज में। तो अब सारी की सारी तो मैं, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैंने जो सुना है, अगेन विद रिस्पेक्ट, बहुत उसमें ओवर सिंप्लीफिकेशन है, तो उस पे मैं वीडियो रिस्पॉन्स ही करूंगा। अगेन, जितने लोग भी इवोल्यूशन को ठीक समझते हैं वो उनका राइट है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक इट इज फंडामेंटली इम्पोर्टेंट कि उसका जो काउंटर नैरेटिव है, साइंटिफिक काउंटर नैरेटिव, वो आवाम तक पहुंचता रहे। क्योंकि अगर साइंस का नाम ही लेकर ये गलतफहमी लोगों में फैलाई जा रही है, तो आई थिंक साइंस इज द बेस्ट प्लेस टू गेट द आंसर्स फ्रॉम, और इंशाल्लाह अज़ीज हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। कुछ टाइम मुझे दे दीजिए सर्टनली, और मुझे अच्छा लगेगा अगर फैसल बड़ाई साहब से बात भी हो सके इस टॉपिक पे, ताकि वो अपना व्यू दे सकें, मैं अपना व्यू दे सकूं, और सब जो है उनका चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। रियाज कहते हैं कि क्या बात है आज चादर में ठंड भाईजान ठंड शदीद, तो इसलिए जो है ये आज थोड़ा सा इट्स डिफरेंट, बट इट्स आउट ऑफ नेसेसिटी। राइट, शाह मकसूद आप फरमाते हैं कि कैसर वंस टेक माय नेम शाह मकसूद, दैट मच लव ब्रदर। मैं तो हर थोड़ी देर के बाद आपका नाम लेता रहूंगा, जैसे कि शाह मकसूद साहब ने कहा था। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राइट, अच्छा, लिंक मैं अब पब्लिक करने लगा हूँ और उसके बाद आप तशरीफ ले आइए, इंशाल्लाह रोज़ीज़ आपसे बात होती है। अच्छा लगता है मुझे जब हमारे एथियस्ट भाई बहनें आते हैं, वो बात करते हैं। आई थिंक दे शुड। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जो पिछली हमारी स्ट्रीम हुई थी, उसमें ज़ाहिर-सी बात है वो स्ट्रीम तो रहती है, बाद में कमेंट्स वगैरह भी आते रहते हैं। तो बहुत से कमेंट्स मैं देख रहा था ऐसे थे जो कि एथियज़्म का बड़ा अच्छा दिफ़ा पेश कर रहे थे। एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप एथियज़्म को ठीक समझते हैं तो आपने उसका दिफ़ा चाहिए। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग पार्टिकुलरली रॉन्ग विद दैट, बट व्हाट आई विल से इज़ कि अगर आप एथियज़्म को ठीक समझते हैं
और आप समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो फिर उसका तरीक़ाकार ये है जनाब कि आप स्ट्रीम में तशरीफ़ ले आइए, यहाँ पे आपसे बात करते हैं ताकि आपको ये मौका मिले, हम आपको सुन सकें, एंड यू शुड नो एट लीस्ट कि और अगर आपको नहीं पता है इस चीज़ का, तो अगेन मैं चीज़ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जितने भी हमारे बहन-भाई हैं एथियस्ट्स, मैं कभी भी किसी को ये एतराज़ नहीं होने देता कि उन्हें बात करने का मौका नहीं मिल सका, किसी ने उनसे बदतमीज़ी की। हाँ, ये हो सकता है बहुत ऑफ टॉपिक चले जाएँ, आई मीन सर्टेन थिंग्स कैन हैपन, आई मीन दैट्स वन थिंग कि माज़रत कर ली, लेकिन आम तौर पे मैं कोई तज़हीक नहीं करता, मैं इंसल्ट नहीं करता, आपको मौका मिलेगा तो आपसे बात होगी, बहुत अच्छा लगेगा। राइट, काफ़ी भाई जो हैं वो पीछे जुड़ चुके हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी क्विकली सेट ऑन माय टाइमर, ये बाद में एडिटिंग वगैरह के में काफ़ी सहूलत हो जाती है। राइट, टुडे इज़ 7th of Jan 2023 एंड वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमनिज़्म जो बात करना चाहते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव टू से। राइट जी, ह्यूमनिज्म वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना चाहते हैं आप? खुद को अनम्यूट कीजिएगा जनाब। ह्यूमनिज्म साहब, आई गॉट बी एबल टू लिसन टू यू, रिस्पॉन्ड करने के लिए जरूरी है ये, फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है जी, आ रही है बिल्कुल। कैसा साहब मेरी आवाज? ह्यूमनिज्म साहब, आपकी आवाज आ रही है जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाइए। सर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास ठीक ठाक। अच्छा सर, आपको सबसे पहले मैं अप्रिशिएट भी करूंगा कि आपने माशाल्लाह नो डाउट मुसलमानों के हवाले से या इस्लाम के हवाले से स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है, वरना आपसे पहले सच एस कोई मुफ्ती या हमारे जो उलमा कराम हैं उन्होंने इस टाइप की स्ट्रीम अगेंस्ट एथियज़म या जो दूसरे मज़ाहिब हैं जो इस्लाम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने स्टार्ट नहीं की थी। लेकिन शुक्रिया उसके आपका। साथ साथ उसके साथ साथ आपकी मैंने बहुत सारी स्ट्रीम्स देखी, तो कुछ जी एतराज़ात हैं, क्योंकि स्पेशली आपके साथ जो को-होस्ट होते हैं, तो उनका जो एटीट्यूड होता है या जो बिहेवियर होता है, वो मेरे ख़्याल में जब हम अपने आप को मुसलमान क्लेम करते हैं, तो हमारा अख़लाक जो दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं, ना कि उनके बराबर होना चाहिए, नंबर 1। अच्छा अभी सर, आने दूसरी वाली हैं चीज़ वो सर। जिनकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है सर। जी, जी। जल्दी जल्दी कर ले। अच्छा, जी जी दूसरा ये जो टॉपिक आपने रखा है ना कि एथियज़्म इज़ इंसल्ट टू ह्यूमन इंटेलेक्ट। जी, जी। तो उस हवाले से सर मैं ये कहूँगा कि टॉपिक थोड़ा-सा मुनासिब नहीं है, क्योंकि एथियज़्म इंसल्ट कोई नहीं है। अगर मैं जी जी अपने इस्लाम में कलमे को देखूँ, तो उसमें भी इनकार की सूरत मौजूद है। हमें जी इस्लाम जी भी ये सिखाता है कि पहले आप इनकार करें। होगा कि जो एथियज़्म है वो भी समझें कि हमारे भाई हैं, और इस्लाम हमें इनकार का दर्स देता है। तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह को मानना जो है ना, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हम अल्लाह को अगर मान रहे हैं। वो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जो शैतान है या जो इब्लीस है, वो भी अल्लाह को मानता है। तो अल्लाह को मानना कोई कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जी सर, आप कुछ कहें? ये आपका बेस्ट आर्गुमेंट है कि अल्लाह को मानना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, देयरफॉर एथियज्म जो है वो ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए जो वो नहीं है, इंसल्ट नहीं है। सर, जनाब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो ह्यूमनिज्म भाई, आप यूट्यूब पे तो नहीं चले गए? आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है। जी जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको क्या? सर कट के आ रही है।
कट के आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आपकी सारी बात जो है वो जो मुझे समझ आई है, काइंडली हेल्प कीजिएगा मुझे कि मैं कंफर्म करूं मुझे आपकी ठीक समझ आई है बात, कि आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को मानना कोई बड़ी बात नहीं है, देयरफॉर एथिज्म जो है वो इंसानी अकल के लिए इंसल्ट नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ह्यूमनिज्म भाई, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, शेर बंगला कह रहे हैं कि वो मुझे सुन पा रहे हैं। ज़ैनब कह रही हैं कि क्या उन्होंने बोला कुछ समझ नहीं आई। आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बेहतर ये है कि मैं आपको पीछे भेज रहा हूँ। स्टूडियो में ही रहिए, लेकिन अपना कनेक्शन दोबारा चेक कीजिए। आपसे बात करके मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आप एक दफ़ा से अपने कनेक्शंस को देख लें। स्टूडियो में ही आप रहिएगा, लेकिन डू चेक योर सिस्टम्स और योर एंड। इन द मीन टाइम मैं लेता हूँ जनाब वर्ल्ड पीस, यू आर लाइव विद मी, अनम्यूट योरसेल्फ, वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम खैसर भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप सुन पा रहे हैं ना मुझे ठीक से? आपकी जी आवाज़ जी, तो आ रही क्लियर है। है? जी बिल्कुल जी जी, आ ग्रेट। रही जी खैसर भाई, तो है। वही जनाब। देखिए जी, मैं अपनी कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले जो है ना थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। मैंने आपके दूसरे स्ट्रीम्स भी देखी हैं, ठीक है? जी ये जी, शायद इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, बट आई नीड ए क्लैरिफिकेशन। ये मुश्किल बात मैं कर दी जो फिर आपने, अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो फिर ना इट फिर मुझे देखना मैं ज्यादा होगा कि सम मैं उस पर बात कर मैं सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हार्डली 1 मिनट। जी, जी आप जो हैं ये जो काम कर रहे हैं बेशक बहुत ही बेहतरीन काम है। बट थैंक जो यू है सर। मैं ये अपना पर्सनल कुछ काम के लिए भी जानना चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है पब्लिक को भी जो है ना कुछ मैसेज देना है, तो उस वजह से जो है ना मुझे ये इन्फॉर्मेशन जाननी जरूरी है। तो आप जो जी है फरमाइए खैसर फरमाइए। भाई जी, आप जो है सुन्नी हैं या देवबंदी है या अहले हदीस हैं या शिया हैं या, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जो इस्लाम पर जो अटैक हो रहा है, उस यानी जी जी इस्लामोफोब का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडिया जी में जी, हम लोगों ने नोटिस किया है कि सही। जो हिंदूज हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो हम्म, जो है ना सूफीज्म टाइप के लोगों को कुछ ज्यादा पसंद करते हैं या उनसे कुछ इख्तिलाफ नहीं रखते हैं, और वहीं पर एक यानी जिहादिस्ट मेंटालिटी जो नॉर्मली मैं मीम्स देखता हूँ, तो उन लोगों की मेंटालिटी जो है जी उससे जी ये पता चलता है कि दे हैव सर्टेन पिक्चर विच हैज बीन पेंटेड इन देयर माइंड्स के जी जी। जिहादिस्ट आर डिफरेंट एंड अच्छा, सूफीज आर वर्ल्ड पीस डिफरेंट। मुझे ब्रदर एक एक सेकंड दीजिएगा। आई जस्ट नीड टू जी लुक एट समथिंग, जस्ट गिव मी वन सेकंड, आई बी राइट बैक। मैं आप ही श्योर से शुरू श्योर करूंगा श्योर इंशाल्लाह। श्योर। हेलो।
जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक जुर्माना बहुत ज़्यादा बन जाएगा आज इस तरह से गायब हुए। सॉरी, एक्चुअली देयर वर सम पीपल एट डोर एंड हैड टू एंटरटेन देम। राइट, मेरे भाई तो शायद मुझे छोड़ के चले गए हैं। चलें, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली दोबारा तशरीफ लाइएगा, आपसे बात होती है। इन द मीन टाइम मैं देखता हूँ कि जो हमारे ह्यूमनिज्म वाले साहब थे, क्या उनका ऑडियो का मसला हल हुआ या नहीं हुआ? जी ह्यूमनिज्म साहब, अनम्यूट कीजिएगा खुद को। जी सर, बिल्कुल फरमाइए। मैं जी सर, बिल्कुल मैं अनम्यूट हूँ। सर मैं ये कह रहा था जी कि आपका जो काम है ना, नो डाउट तमाम बेहतरीन जी काम है, ठीक है सर। जी लेकिन जी। जैसे जब हम ये अच्छा, क्लेम करते हैं, ह्यूमनिज्म भाई एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं वेलकम कर लूँ। आमिर हक साहब तशरीफ लाए हैं। आमिर भाई, वेलकम ऑन बोर्ड। अपनी आवाज़ से बताइए, आप असली वाले आए हैं, आजकल ये काम बड़ा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, उम्मीद जी, है वालेकुम आवाज आ सलाम। रही होगी। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से हूँ। आप काफी दिन बाद आए और मैंने अपनी हाजिरी लगाना जरूरी, और खास तौर पर जब आवाज का मसला बन रहा था तो जी जी। मैं इसलिए आपको टेक्स्ट भी कर दिया था कि मैं बैक स्टेज ही हूँ। फिर मैं चाहता था मुनासिब कि ये आप आए तो ही अच्छा, फिर ओ, तो तो अल्लाह आपको जज़ा खैर। देखो चलिए मैं आप अवे थे, मगर मुझे ये था कि जैसे स्टेज पे कोई हो, स्ट्रीम चल रही है, तो जुर्माना तो आपको पड़ गया है अवाम की तरफ से, वो जुर्माना कॉफी तो पड़ पार्टी गया। का। True. अच्छा, ह्यूमनिज्म साहब वेलकम बैक। आप बात कर रहे थे, शायद अगर मुझे आपकी बात ठीक समझ लगी थी, कि अल्लाह ताला को मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एंड देयरफॉर आप ये कह रहे हैं कि मेरा टॉपिक ठीक नहीं है। तो फिर दोनों बातों को जमा करें तो फिर वो ये बनता है कि चूंकि आपके नज़दीक अल्लाह ताला को मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देयरफॉर एथियज्म इंसानी शऊर, इंसानी इंटेलेक्ट के लिए इंसल्ट नहीं है। मैं ठीक समझाऊँ आपकी बात? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं वैसे ही जी, मैं सर वैसे ही टॉपिक के हवाले से कह रहा हूँ कि जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है ना, कि एथियज्म जी इज एन इंसल्ट, तो बीइंग अ सही। मुसलमान या बीइंग अ मुस्लिम, हमें इस टॉपिक को किसी और अच्छे वर्ड्स के अंदर कहना चाहिए था, नंबर वन। दूसरी बात जो मैंने की सही। कि अल्लाह को मानना या अल्लाह को ना मानना, मैंने कहा कि इस्लाम ही हमें एथियज्म सिखाता है। वो इस हवाले से कि एथियज्म इटसेल्फ क्या चीज़ है, कि वो इनकार करते हैं। और हमारे कलमे की जो स्टार्टिंग है ला इलाहा है, तो दरअसल वो हम शुरू में इनकार ही करते हैं, और उसके ठीक। बाद फिर हम इकरार करते हैं कि इल्लल्लाह। उस हवाले सही। से मैंने कहा कि अल्लाह को हम्म। जो मानना है ना, वो कोई बड़ी जी। चीज़ नहीं है। वो क्यों बड़ी चीज़ नहीं है? इस वजह हम्म, से कि जो शैतान है या जो इब्लीस है, वो भी अल्लाह को मानता है। तो अल्लाह ठीक। को मानना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी वो टॉपिक के हवाले से पर्टिकुलर मैंने ये कहा कि जो हमने लफ्ज़ यूज़ किया है ना, इंसल्ट, तो उस हम्म, इंसल्ट की जगह पे कोई और दूसरा कोई ऐसा वर्ड या सोबर वर्ड होता तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। ठीक है जी, आपकी बात पहुंच गई। आई कैनॉट एग्री विद यू, नंबर ऑफ थिंग्स जो आपने कही हैं वो ठीक नहीं हैं। मिसाल के तौर पे इस्लाम एथियज़म सिखाता है, वेल ये गलत बात है। इस्लाम एथियज़म नहीं सिखाता, इस्लाम खालिसतन थीइज़म सिखाता है। वो सिर्फ ये कहता है कि हक ये है कि एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। दैट इज़ नॉट एथियज़म, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने बात कही कि इसके लिए कोई बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता था, आप यकीन जाने मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ। जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए बड़े ज़्यादा एहतराम के हैं। ये किन के लिए मैं कह रहा हूँ? जो हमें गालियाँ देते हैं। हमें माँ-बाप का नाम, हमारे नाम तो उनको नहीं पता, लेकिन रिश्तों का नाम बुला के वो गालियाँ देते हैं। हमारे अंबिया को गालियाँ देते हैं। उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी करते हैं। इसके लिए बड़े अल्फाज थे। मैं इशारतन एक दो मैं कह देता हूँ, बोंगी, चवल, ये वो सारा एथियज़्म के हवाले से मैं कह सकता था। लेकिन चूँकि मैं तहज़ीब का दामन मैक्सिमम में हाथ में रखता हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंसानी शऊर की तज़हीक है कि इंसान एक चांसिस्ट हो। इंसान ये समझे कि जो कुछ है ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। नेचर को सब कुछ मान के हर चीज़ की नेचुरल एक्सप्लेनेशंस ढूँढना शुरू कर दे। ये इंसानी शऊर की तज़हीक है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बेअदबी है। बहरहाल आपका फीडबैक है, वो मैं इंतहाई शुक्रिया के साथ मैं ऑन बोर्ड लेता हूँ। इसके अलावा सर कुछ कहना जी चाहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल। जी। कैसर भाई, सर एथिज्म को चवल, बोंगी और फ्रॉड आपने भी कहना है, तो फिर हमने क्या कहना है? तो आप वही कहें जो आप मैं कह रहे तो कह हैं। रहा हूँ कि जज़ाक। मैंने नहीं कहा। ठीक है। मैं तो कह रहा ये हूँ भी मैं नहीं वैसे कहता। एक जर्नलिस्ट टेक्निक है कि ये कहना कि मैंने अभी ये नहीं कहा। हाँ, मैं भी ये भी कह सकता था। ठीक हो गया। मैं अच्छा इंडिकेशन तो कैसर आमिर भाई साहब, बंदा दे सकता है ना कि इंडिकेटिवली ये सारे अल्फाज मौजूद हैं, बट आई डोंट वांट टू गो दैट फार, ठीक क्योंकि है। कैसर हमारा साहब जी जी फरमाइए। जी,
اچھا سر، بالکل آپ میری بات سے ڈس ایگری کریں، اچھا کوئی ایشو نہیں ہے، ہیومنسٹ یہ بھائی جو کوئی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مجھے جی فلاسفر ٹائپ لگ رہے ہیں، میں معذرت ان کی جی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ یہ شور فلاسفر لگ رہے ہیں مجھے تھوڑے سے اپنے انداز سے، جی اور تھوڑا سا کہنے کو بھی بہت کچھ ہے ماشاءاللہ ان کے پاس، اور بڑی اچھی بات ہے کہ کہنے کو ہونا چاہیے ماشاءاللہ۔ ہیومنزم بھی انہوں نے 3 بار لکھ دیا ہے، لکھنے کو بھی بہت کچھ اور کہنے کو بھی بہت کچھ ہے۔ تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کے اوپر بات کی، کہتے ہیں جی دیکھیں جی اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے نفی کرنی ہے۔ بھئی یہ لالی پاپ تو ادھر تو چل سکتا ہے معذرت کے ساتھ، یا ادھر بات ہو سکتی ہے کہ جہاں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، کہ آپ کہہ جی دیں کہ جی دیکھو نفی تو قرآن نے وحدہ لا شریک کے وجود پر اس بات زیادہ کیا ہے، اور مشرکین کی یا شرک کی یا متعدد خداؤں کی نفی کے اوپر بات کم کی ہے۔ تو ایتھزم سے ہمارا ٹاکرا مشرکین سے زیادہ ڈبل ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایسا لا جس کے بعد اللہ آ جائے تو ان کو جملے میں سے ہٹا کر اس بات کا معنی نکلتا ہے۔ تو جس لا الہ الا اللہ سے آپ ایتھزم کا ایک ٹیسٹ وہاں سے یا فلیور وہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جی پہلے الہ کی نفی کی گئی، تو لا اور اللہ کو جملے سے نکال دیں، اس کے اندر اس جی بات ہے، یعنی اللہ ایسے جملے میں جب یعنی نفی ایسے جملے میں آ جائے جس کے آگے استثناء ہو تو وہ نفی کا کم اس بات کا جملہ زیادہ مانا جاتا ہے۔ جیسے ایبسلیوٹلی بالکل مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اب یہاں یہ کہا جاتا اگر اس لا اور اللہ دونوں کو نکال دیں تو بنے گا الہ اللہ، کہ ایک ہی الہ ہے، وہ کون ہے؟ اللہ، حقیقی الہ کون ہے؟ اللہ۔ تو اس جملے میں نفی کم اس بات زیادہ ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ لا کی نفی کا استثناء ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی فلسفی۔ جی 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 کیسے صاحب؟ اچھا سر، میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے بات کی کہ جو ہمارے ایتھیسٹ بھائی ہیں وہ اسلام کے حوالے سے یا جو ہماری اسلامک پرسنالٹیز ہیں اس حوالے سے وہ گالی بھی دیتے ہیں یا بہت کچھ کہتے ہیں، تو اس میں صرف ایک چیز یہ کہوں گا، کیونکہ میں آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور نو ڈاؤٹ آپ مہذب انداز میں بھی بولتے ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں، یہ چیز میں آپ سے شکریہ مانتا ہوں، ٹھیک ہے سر؟ تو ہم مسلمان جو ہے نا سر، ہم صرف جذبات سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ میری ایک اپنی یہ رائے ہے کہ ان کی جتنی بھی گالیاں ہم کہہ لیں یا ان کے جتنے بھی جو غلط الفاظ کہہ لیں، اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو سر وہ سب چیزیں ہماری اسلامک بکس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ جب ہم اچھا ایک منٹ کسی کو ہیومنزم بھائی، سر ایک منٹ سر، ہیومنزم میں بھائی نے آپ کی ذرا آپ رکیں، کے نہیں بارے میں نہیں میں نے رکیں کچھ نا، نہیں بولا سر۔ رکیں ایک منٹ، رکیں ذرا معذرت کے ساتھ، رکیں ذرا، میں معذرت چاہتا، رکیں۔ کیسر بھائی یہ کلمہ بھی پڑھ کر کہہ رہے ہمارے کلمے میں اسلام کا بھی جب بات آتی ہے کہتے ہیں ہم مسلمان، یہ ہے، ان سے کنفرم کر لیں یہ مسلمان ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں میں چڑ رہا ہوں، اس لیے میں بول پڑتا ہوں معذرت کے ساتھ، آپ ہیں بڑے پیارے بھائی ہمارے، تو کیسر بھائی ذرا کنفرم کر لیں یہ مسلمان ہیں بھی ہیں یا نہیں، یہ بڑی جی، ہم ٹیکنیک ویری استعمال شور، کر رہے نہیں ہم ویری شور ان کے اس کی اس طرح نا، ہم ویسے جو انہوں نے وہ ہیومنزم کی بات کہی ہے عام طور پہ وہ اینٹی ریلیجس ہی ہوا کرتی ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹس سم تھنگ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے باتیں کہی ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو آئی تھنک حسن زن رکھتے ہوئے آئی تھنک لیٹس ایکسیپٹ دیٹ، اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاؤ ایور دیر آر اے فیو تھنگز جو سر ہمارے بھائی نے میری کہی بات سر ہیں۔ پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن پہلے آپ اچھا میں کمپلیٹ کریں معافی اپنی چاہتا ہوں، بات کو۔ فرمائیں۔ جی جی فرمائیے۔ جی سر۔ اچھا سر، دوسرا جیسے ہمارے جو عامر بھائی ہیں نا، تو یہ ہمارے مسلمانوں میں یا ہم مسلمانوں میں یہ ایشو ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تو سچ مانتے ہیں، لیکن جو دوسرے بھائی ہوتے ہیں نا ان کے ایمان کی بھی تصدیق ہم خود کرنا چاہتے ہیں، یہ تھوڑا ہمارا مجھے اجازت ٹیکنیکلی دیں پھر، نہیں نہیں گھروں کے سر۔ چھت پہ آپ ہاتھ ڈال کے مجھے پھر اجازت دیں پھر اچھا پھر دوسری چیز آپس سر، میں مکھ لو۔ فائنلی سر، جی فائنلی سر، اچھا سر تاریخ میں اگر ہم دو چیزوں کا ایگزامپل لیں گے کہ جب بھی ہم مسلمان جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے اسلام کی یا ہماری پرسنالٹیز کی توہین ہوئی ہے، تو یقین جی جانے کہ میں نے بھی اسٹڈی کی ہوئی ہے، تو اس کے اندر جو ایتھیسٹ بھائی ہیں یا جو بھی جس مذہب سے جو ریلیٹڈ کرتے ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں، میں وہ چیزیں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن وہ ہمارے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، عامر بھائی بھی جانتے ہیں، تو میں یہ کہتا اچھا ہوں میں کہ آپ ہم سے ایک سوال، جذبات سے آپ کا بہتر ہے، سن جذبات لیجیے، سے آپ کی بہتر ہے۔ بات آ گئی نا، عامر بھائی ایک منٹ، آپ کی 61
آپ کی کیسٹ جو ہے وہ 0.75 سپیڈ پر چل رہی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہاں 2 جو ہے نا 2 ملٹیپلائی سپیڈ پر چلنے والے لوگ ہیں. میری بات سنیں ایک منٹ. آپ کہہ رہے ہیں جو وہ باتیں بتاتے ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں حضرت عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر میں شادی کی تھی؟ بتائیے گا، ٹو دی پوائنٹ جواب دیجیے گا، بتائیے. مائک ان میوٹ کریں. جی عامر بھائی، سب سے پہلے یہ ہے کہ میں کیسر نہیں صاحب سے کتنی بات عمر کر میں رہا ہوں. شادی کی تھی ذرا جلدی بتائیے گا. سر میں دیکھیے میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں نہیں الحاج مفتی، مولانا میں نے آپ سے علماء فقہی کرام سوال ہی نہیں نہیں ہوں. پوچھا، میں آپ نے ان آپ سے سے پوچھ فقہی لیں، سوال نہیں مجھے تو پوچھا. پتہ نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں ہے. ایک منٹ، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکس مسلم بتاتے ہیں وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ تو جی حضرت عائشہ لکھا کی ہوا ہے، شادی پہ بالکل بات لکھا کرتے ہوا ہیں. ذرا ہے، ہاں لکھا ہوا کیا ہے. کیا لکھا ہے بتائیں ذرا بتائیں. سر دیکھیں نا، بینگ اے مسلمان یا بینگ اے مسلم، میں نہیں چاہتا کہ ہم دیکھیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم میں آپ سے سوال، میرے بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ نے کہا عامر حق جو ہے اپنے اسلام کی تصدیق کرتا ہے مگر دوسروں سے کہتا ہے جی میرے سے تصدیق اپنی کر. آپ مسلمان ہیں نا، آپ مسلمان ہیں، تو بتائیں حضرت عائشہ کی شادی کس عمر کے اندر ہوئی؟ میں نے اگلا سوال پوچھنا ہے. اور آپ جی کہتے ہیں ایکس مسلم جو بتاتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جی بتائیں اچھا، ذرا. مسلمان ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ میں عائشہ بی بی عائشہ کو میرے سوال بچانا کا جواب ضروری ہو. دیں. میں بتاتا ہوں نا میں کیوں پوچھ رہا ہوں مسلمان ہونے کے لیے کیوں جی ضروری ہے. بتائیں، جی کیونکہ بتائیں جو بتائیں. میں نے کلیم